हाजीपुर में फिर पशुपति पारस का हुआ विरोध। मंच पर चढ़कर पारस को खूब सुनाया। हाजीपुर में कैसे टक्कर देंगे चिराग को। चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने रख दी अपनी शर्त, हाजीपुर किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। पशुपति पारस ने भी ठोक दिया था ताल, पारस भी पीछे हटने को नहीं है तैयार। लेकिन पारस का हाजीपुर में घूमना हो गया है मुश्किल। एक बार फिर लोगों ने कर दिया विरोध। पारस मंच पर दे रहे थे भाषण, शख्स ने मंच पर चढ़कर ही मचा दिया हंगामा। पारस भी भड़क गए। मंच पर चढ़कर एक बुजुर्ग ने क्यों कर दिया विरोध। आखिर हाजीपुर के लोग पारस को देखना क्यों नहीं चाहते, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हाजीपुर में पशुपति पारस के साथ क्या हुआ। दरअसल बीते रविवार को महना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ठहराव को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों को गिना रहे थे, तभी एक बुजुर्ग पशुपति पारस को खरी खोटी सुनाने लगा, जमकर क्लास लगा दी। कहा, आप कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, मगर जब जनता काम के लिए आपके पास पहुंचती है तो आप मालिक बन जाते हैं, जनता से मिलते तक नहीं हैं। बुजुर्ग ने पारस पर लगा दिया फर्जीवाड़ा का आरोप। बुजुर्ग ने कहा, कोरोना काल से पहले जिस एक्सप्रेस का महनार स्टेशन पर ठहराव होता था उसे ही मंत्री जी ने फिर से हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन तो कोरोना काल से पहले चल ही रही थी, कोई नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाना था ताकि हाजीपुर के लोगों को सुविधा होती। हाजीपुर में पहले भी झेलना पड़ा है पारस को लोगों की नाराजगी। पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान आशीर्वाद रैली के दरमियान हाजीपुर पहुंचे थे। ठीक उसके बाद पशुपति पारस भी पहुंचे, लेकिन लोगों ने उन पर जली मोबिल तक फेंक दिया था। फिर बाबा चौहरमल के कार्यक्रम में भी उनका जमकर हुआ था विरोध। चिराग को कैसे टक्कर दे पाएंगे पशुपति पारस। पारस भी चिराग को चुनौती देने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर हाजीपुर में लोगों का विरोध उनकी गलत छवि पेश कर रहा है। पूरे देश में यह मैसेज जा रहा है, पारस को लेकर लोगों में नाराजगी है, खासकर पासवान जाति में। वहीं चिराग पासवान अपनी पार्टी टूटने के बाद आशीर्वाद रैली में सड़कों पर उतरे तो लोगों का हुजूम उनके समर्थन में आया। जब भी चिराग सड़क पर उतरते हैं तो वह चारों तरफ अपने समर्थकों से घिर जाते हैं। चिराग अपने लोगों को समझाने में सफल हो गए कि चाचा ने उनके साथ धोखा किया। ऐसे में पशुपति पारस का हाजीपुर से चिराग को चुनौती देना मुश्किल भरा काम है। बीजेपी हर चीज कर रही नोटिस। बीजेपी इस बात को भलीभांति समझती है, बिहार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिहार में उसे मजबूत साथी की जरूरत है। पशुपति पारस और चिराग की एक एक्टिविटी पर बीजेपी